तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के पेपर में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसे कैसे याद रखें? तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपका दोस्त लर्निंग दीवाने बाय सेंगर सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 के बारे में कि इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसकी होस्टिंग कंट्री क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखिए, सामने लिखे हुए हैं। हम हर बार कहते हैं कि वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून। सो मेरा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, आर वी सेलिब्रेटिंग द एनवायरनमेंट डे और टू कंसिडरिंग इट एज इम्पोर्टेंट? मीन्स क्या हम इसे सेलिब्रेट करते हैं या हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। उसके बाद वाई टू फोकस ऑन इट, इस पर फोकस क्यों करना है, हालांकि सभी को पता है पर फिर भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग समथिंग एज वर्ल्ड वाइड? किसी भी चीज को वैश्विक स्तर पर मनाने के पीछे रीजन क्या होता है, तो उन सभी पे हम बात करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट नहीं, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, पर हाँ इस दिन के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि इसको कंजर्व करके, इसको प्रिजर्व करके रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेलिब्रेट तो खुशी में किया जाता है ना, तो ये कोई खुशी की बात तो है नहीं, क्योंकि डे बाय डे जो है हमारा एनवायरनमेंट वो मतलब पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। हमारी जो ओजोन ओजोन लेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आपको पता ही है। तो वो सेलिब्रेट नहीं है, वो सेलिब्रेटिंग नहीं है, वो कंसीडरिंग है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से मतलब कैरी करके चले अपने जनरेशन्स के लिए, जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको संभाल के रखा जाए एनवायरनमेंट को। और जितने भी हमारे जो संसाधन हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित या जो भी हैं, प्राकृतिक के लिए बेसिकली, क्योंकि मानव निर्मित तो वैसे भी बन जाता है, जो मैन मेड होते हैं, जो नेचुरल हैं उनको संभाल के रखा जाए। उसके बाद वाई टू फोकस ऑन इट, मैंने ऊपर ही बता दिया। उसके पीछे रीजन क्या है फोकस करने का, और इसका जो थर्ड है, सबका एक ही सॉल्यूशन है। देखो, नेचर ना तो मेरा है ना ही आपका है, नेचर हमारा है। इट इज नॉट माई, इट इज नॉट योर्स, इट इज आर, इट इज आर। ये हमारा है, हम सबका है। और शायद ये बात हर कोई फोकस नहीं करता है, इसलिए इसको बार बार फोकस करवाया जाता है, इस वर्ड को ला करके न्यू न्यू थीम्स रख करके। और उस टाइम पे ये भी बताया जाता है कि लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना कंपैरिजन हुआ है, कितना पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ है, या हमारे एनवायरनमेंट को कितनी ज़्यादा क्षति पहुंची है, कितनी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग समथिंग एज वर्ल्ड वाइड? बच्चों एक बात बताओ, हमारा जो इंडिया था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो हम उसे पूरे इंडिया में मनाते हैं, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो सोचो जो चीज़ पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाई जाती है, वैश्विक स्तर पे मनाई जाती है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कितनी ज़्यादा। आप सोच भी सकते हो क्या? मीन्स सबके साथ सेम प्रॉब्लम, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, हमें पॉल्यूशन को कम करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, लेकिन बातें सारी सिर्फ किताबों में होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है जिसके से हम बचे हुए हैं फिर भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से डिस्कस हो गए। अब चलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो 1974 में स्टार्ट हुआ था। सबसे फर्स्ट जो था यूएसए में हुआ था, स्पोकयान सिटी में। तो आप इसको ना भूल जाओ, इसके लिए एक तरीका मैं आपको बता दूं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1974। आज आप वीडियो देखोगे, कल आप सुनोगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे। तो इसको जरा ध्यान से देखो, 1974 में क्या दिख रहा है। 1974 के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो 47 हो जाएगा। 1947 में हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, तो 47 को इंटरचेंज कर देना, उसमें 74 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में। 2020 की जो थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी थी। वो क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखो, टाइम फॉर नेचर।
नॉट द थीम, ये कोई थीम नहीं है। अगर आप गूगल भी करोगे तो टाइम फॉर नेचर आपको दो तीन बार लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप सोचेंगे वो थीम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, टाइम फॉर नेचर एक कैंपेन है, वो थीम नहीं है। इसकी होस्टिंग कंट्री कौन थी? कोलंबिया, इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। जर्मनी के साथ पार्टनरशिप, यानी जर्मनी भी इसके साथ है हेल्प में, और होस्टिंग कंट्री जो है कोलंबिया है, ठीक है। उसके बाद है पास्ट ईयर्स, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 2018 में इसको होस्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था, और थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद 2019 में किसने होस्ट किया था? चाइना ने। बहुत ही गड़बड़ कंट्री है, आज भी तो सारा का सारा जो खेल जो चल रहा है सारा यहीं से चल रहा है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बीट एयर पॉल्यूशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब होमवर्क देख लो। साइनोफोबिया आपके सामने है, इंडोफोबिया है, इसका मीनिंग क्या है, और कैपिटल ऑफ कोलंबिया आपको बताना होगा, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है कोलंबिया का ये बताना होगा, और जो लास्ट का डॉट है वो आपकी श्रद्धा है। कोई फोर्थ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओ, ये क्या हुआ? टूट गया? इट मीन्स आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं करी है, ना लाइक करी है। प्लीज यार लाइक और शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। लर्निंग दीवाने बाय सेंगर सर, डू शेयर विद ऑल। थैंक यू सो मच।